शतरंज बड़ा खूबसूरत खेल होता है। एक ऐसा खेल कि जिसमें बिसातें बिछती हैं और ये बिसातें जब बिछती है तो सफ़ेद और काली पट्टियाँ होती हैं या डब्बे कह सकते हैं आप। और इन डब्बों को देखकर आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से दौड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शतरंज की बातें क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि सफ़ेद और काले बिल्कुल आज आप देख सकते हैं। और इसलिए मैंने एक और भी रीज़न ये है कि सब कुछ ऐसा ही काम आप भी कर रहे हैं, लोगों को बड़ी तेज़ी से सिखा रहे हैं। आज तेज़ी से आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उनको जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो ये जो बातें मैंने कही, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिंदगी को ना, जैसे आपने शुरुआत करी, मैं अक्सर जिंदगी ऐसी जीता हूँ कि एक साधारण सी चीज को देखकर कैसे उसको किसी और चीज से जोड़ पाना बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारा दिमाग है ना, वो सीधे सोचने के लिए नहीं बना है जी। क्योंकि सीधे सोचना तो शायद बहुत आसान है या हर एक इंसान सोच ही लेता है, लेकिन कहाँ से हम बहुत अलग अलग दिशाओं से अपनी चीजें जोड़कर, चाहे वो किताबों से हैं, खुद के अनुभव से है, लोगों की कहानियों से है, उसको मिलाकर एक नई चीज की उपज हो सकती है जो शायद किसी ने कभी सोची ना हो। उसी में जिंदगी में मजा है। हाँ, ये वो देखिए, मैं जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी जो आपने अभी कहा कि अभी तक मैंने सीरियल किलर सुना था, सीरियल किलर सुना था, और आपने कहा कि कुछ तो अलग होना चाहिए। सीरियल एंटरटेनर, नया वर्ड आपने एकदम सबके सामने रख दिया। कोशिश यही है सर। आई थिंक मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज में बच्चे इतना क्लास से भागने की कोशिश करते थे कि मुझे लगता था पढ़ाई में भी आपके साथ हुआ? मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक हर एक इंसान के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता ही है। लेकिन ये भी होता है कि जब हम अपने स्कूल और कॉलेज की वक्त को याद करते हैं, कुछ तो ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमें हमेशा याद होते हैं। एंड ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग पढ़ाया, क्योंकि करिकुलम तो सेम ही है। पढ़ाना अलग नहीं होता, पढ़ाने का ढंग अलग होता है। एंड वो मेरे हिसाब से बदलना है। इस दुनिया में पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी है। तो मैं ये कहूँ कि क्या पढ़ाई का स्तर या दौर या यूँ कहूँ तरीका वो होना चाहिए जो जब बच्चा मॉन्टेसरी में रहता है और बच्चे को टीचर जो बच्चे को समझकर फिर बच्चे के तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, क्या यही होना चाहिए? मुश्किल है लेकिन सही है। नहीं, आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये मिल जाए, बिल्कुल ये मिल जाएगा। तो क्यों मतलब पढ़ाना ही क्यों? मुझे बस शौक की बात है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान कहीं अपने आप को ढूंढने की जर्नी में अगर ये समझ पाए कि उनसे बड़ा ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे उसे खुशी मिले। हर एक इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है। मेरे लिए वो पढ़ाई, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एक बड़ी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। तो यूट्यूब वाली पढ़ाई में कितना मजा आता है? बहुत ही ज़्यादा। और एक बहुत ही अलग सी फीलिंग होती है जहाँ आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ नहीं है, एक कैमरा है, एक माइक है, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। ये मतलब हम शायद मैं तो कम से कम बहुत खुश नसीब हूँ कि इस समय पे, इस पॉइंट पे, इस देश के और इस धरती के हिस्ट्री में पैदा हुआ हूँ कि ये सब कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, जहाँ मेरी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुँच रही है जिनको शायद कभी मिल भी नहीं होगा। आजकल दौर चल रहा है, बस मेरी ही जय होनी चाहिए, बस मेरी ही जय होनी चाहिए। लेकिन जय के लिए अंकुर का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अंकुरित नहीं हो तब तक बात होगी। तो अंकुर हो तो कैसे आपके नजरिए से? मेरे हिसाब से दो तरीके हैं। एक जो हम अक्सर करते आए हैं और दूसरा जो मुझे लगता है सही तरीका है। जो हम अक्सर करते आए हैं वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, खुद सब कुछ सीखेंगे, खुद गलतियाँ करेंगे, उससे सीखने की कोशिश करेंगे, खुद सिद्धि पाने की कोशिश करेंगे, खुद पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। दूसरा जो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आपसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं जी, उनके अनुभव बहुत बहुमूल्य हैं, आपसे शायद दर्जे में बहुत अलग है। अगर आप उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपना ही अनुभव ना बना के एक क्यूमुलेटिव कलेक्टिव अनुभव बनाएंगे लोगों का, तो आप बहुत आगे जा रहे हैं। अब वो किताबें हो सकती हैं, वो लोगों से मिलना हो सकता है, वो क्लास में बैठ के दोस्तों से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन सबका
स्टार्टिंग पॉइंट जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी। तो मेरे लिए स्टूडेंट वही है जो जिज्ञासु, चाहे वो मेरी उम्र का हो, 9 साल का हो, 90 साल का हो, जब तक जिज्ञासा है तब तक वो सीख रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। जब जिज्ञासा गई तो वो भी गई। तो जिज्ञासा लाने के लिए और क्या आप मंत्र देना चाहेंगे? जिज्ञासा के लिए यही कि वो चीज़ ढूंढिए जिससे आपको बहुत प्रेम है, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती। मेरे को प्रेम यहाँ नजर आ रहा है, ये जो आपके टी शर्ट पे लिखा होगा आप उसको समझ सकते हैं। ये मेरा स्टार्टअप है। हाँ, तभी बिल्कुल। और यही इसी कोशिश से प्रेम है। यही बिल्कुल बस वही है कि मुझे बहुत, जैसा मैंने बताया, पढ़ना पढ़ाना दोनों बहुत पसंद है, तो वही मेरी जिज्ञासा। और संस्कृति बिजनेस लीडरशिप के निकले तो क्या क्या मंत्र देने वाले हैं आप सबको? एग्जैक्टली वही जो मैंने बोला कि कभी भी पूछना सीखना बंद मत करिएगा। ये मत समझिएगा कि यूनिवर्सिटी से निकल गए तो पढ़ाई खत्म। पढ़ाई अभी शुरू ही हुई है, जिंदगी पर पढ़ना है। पढ़ाई के रूप बदलेंगे, पढ़ाई के जरिए बदलेंगे, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करने और बदलना नहीं चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी, स्टूडेंट तो आज भी हर कोई स्टूडेंट रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में। क्योंकि उससे आपकी पहचान बनती है बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज। अगर आप देखेंगे तो हर एक काम अल्टीमेटली लोगों के बारे में ही होता है। वो मार्केटिंग नहीं है, सेल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वो लोग हैं। क्योंकि लोग ही वो काम करते हैं, लोग ही काम को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ